ज्ञान चौथीसा के चौपाइयों पर चर्चा हो रही है। आज अणा अक्षर से शुरू करते हैं। अणा नणा दुई बसावे गाँव, रेणा ढूंढे तेरी नाव, मुँहे एक जायत जिधना, मरे इत्यादि केते घना। रणा दुई बसावे गाँव, रणा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि दुई बसावे गाँव। संसार में लोगों ने दो गांव बसाए, लोक और परलोक, पिंड और ब्रह्मांड। पिंड में जीव रहता है, ब्रह्मांड में ईश्वर रहता है। लोक में लोग रहते हैं और परलोक में परमात्मा रहता है। और इस सब जगह सब मत पंथों में इसकी चर्चा है। एक अवधारणा है, ये तो प्रत्यक्ष है। यहाँ प्रत्यक्ष तीन बातों पर चर्चा होती है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष ये जगत है, विषय हैं, पदार्थ हैं, जो इंद्रियों के माध्यम से, मन इंद्रियों के माध्यम से जानने में आए, वो प्रत्यक्ष। परोक्ष मन की अवधारणा, कल्पना, और प्रत्यक्ष अपरोक्ष स्वयं प्रत्यक्ष, अपना चेतन स्वरूप। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष में अपरोक्ष की तरफ तो कोई बिरला ही देख पाता है, बिरला समझ पाता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष में ही उलझे रहते हैं। प्रत्यक्ष ये संसार है, प्राणी पदार्थ हैं, भोग ऐश्वर्य है, इसी में पड़े रहते हैं, इसी में उलझते रहते हैं। इसी में सुख मान करके लगते हैं। कुछ लोग इससे ऊपर उठते हैं तो परोक्ष की तरफ दौड़ते हैं। ये दो चीज में पड़े रहते हैं, लोक और परलोक, पिंड और ब्रह्मांड। रणा दुई बसावे गाँव, ये दो गांव बसाए हुए हैं। कभी कभी लगता है इस जगत में सुख के लिए जब हाथ पैर आदमी मारता है, संसार में सुख भोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्नवान होता है, अब भोगों से सुख नहीं मिल पाता या मन चाहे भोग नहीं मिल पाते, तृप्ति और संतुष्टि नहीं हो पाती है, तो अपनी अधूरी इच्छाओं की भड़ास निकालने के लिए स्वर्ग की कल्पना करता है, परलोक की कल्पना करता है। आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है, जाना नहीं है, फिर भी कथानक है, मन में आदमी कल्पना करता है। जैसे कि आदमी जवान होने की कल्पना करता है, हरदम जवान बने रहें। बूढ़ा आदमी है लेकिन कल्पना करता है, भावना करता है कि मैं जवान हूँ, या जवानी का ख्वाब देखता है। बच्चा है, छोटे छोटे बच्चों को भी कभी देखो तो इस ढंग से वो खेल करते हैं मानो कि वो जवान हो गए हैं। छोटे बच्चे हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो बड़े लोग जो पीते हैं और स्टाइल से करते हैं तो वैसे स्टाइल मारते हैं वो लोग। कई लोग होते हैं, शादी विवाह का जो क्रम होता है उसको देखे रहते हैं बच्चे, तो उसी ढंग से अपना करने लगते हैं। मतलब वो जवान होने, बड़े होने का एक स्वांग रचते हैं, खेल करते हैं। और बूढ़े लोग होते हैं, जवानी की जो दशा है, जवानी के जो ख्वाब है, उसमें तल्लीन होते हैं। अभी बूढ़े हो गए हैं लेकिन उसको देखते हैं। तो ये कि मन में सोचते हैं। इसी तरह से आगे के लिए, परलोक के लिए, इस जगत में सुख न प्राप्त कर पाने से, मन चाहे भोग न भोग पाने से परलोक की कल्पना करते हैं। और यही अवधारणा मात्र है। एक तरह से कहिए कि मन की भड़ास, अधूरी इच्छाओं की भड़ास से ही स्वर्ग की कल्पना है। किसी ने नहीं देखा स्वर्ग,
चाहे जिस मत पंथ में जाकर के देखिए, उनकी बातों को सुनिए। अब इस ढंग से चर्चा है कि वो देख कर के आए हैं। अब बात आती है कि भाई ये हमारे आप्त ऋषि मुनि ने कहा है, या हमारे अवतार ने कहा है, या हमारे पैगंबर ने कहा है, या हमारे ईश्वर पुत्र ने कहा है, या हमारे जो संत हैं पहुँचे हुए हैं वो कहते हैं, हमारे फ़कीर है वो पहुँचे हुए हैं वो कहते हैं। गलत कैसे कह सकते हैं? अब यही आदमी की बुद्धि कुंठित हो जाती है, विचार शक्ति शून्य हो जाती है, नहीं समझ पाते। लेकिन जो कोई भी कह रहा हो, जो कोई भी कह रहा हो, मन की भावना मात्र ही है। ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है जहाँ आपको मनचाहे भोग मिलते हों या मरने के बाद वहाँ जाता हो। इसको कोई प्रमाणित करके नहीं बता सकता। जो कुछ भी है सुख दुख जीव को यही मिलता है। लेकिन यहाँ सुख पाने के लिए चाहना होती है, इसी के लिए प्रयत्नवान होते हैं, सुख के पीछे दौड़ते हैं। रेणा दुई बसावे गाँव, राणा दुई बसावे गाँव, रेणा ढूंढे तेरी नाव। साहब यहाँ एक उद्घोष कर रहे हैं, तेरी नाव तेरे समान। सुख या लक्ष्य प्राप्ति के लिए बाहर लोग दौड़ते रहे हैं, तुम्हारे समान। पहले के लोग भी, पुराने शास्त्रों में, पुराने ग्रंथों में भी देखिए किस प्रकार से तड़फ है उनके बाहर लक्ष्य प्राप्त करने के, दौड़ रहे हैं। और आज भी हमारी दौड़, मानसिक दौड़ चालू ही है। साहब कहते हैं तुम्हारे समान पहले के लोग भी उस सुख और लक्ष्य को बाहर ढूंढने के चक्कर में दौड़ते रहे हैं। मरे इत्यादि कहते गना, रेड़ा धोई बसावे गाँव, नड़ा धोई बसाए गाँव, रेड़ा ढूंढे तेरी नाव। और आगे क्या है? बसावे गाँव, मरे इत्यादि कहते गना अंतिम आया है कि सब लोग उसके लिए प्रयास करते करते मर गए और तुम भी उसी के पीछे दौड़े जा रहे हो। मूल पद ऐसे ऐसे है। मुँह में एक जाय तजी धना, मुँह में एक जाय तजी धना। कहते हैं एक व्यक्ति है, धन को छोड़ करके चला गया। यहाँ सुख सुविधा के लिए, भोग के लिए आदमी धन संपत्ति इकट्ठा करता है, भोग ऐश्वर्य इकट्ठा करता है, लेकिन पूरी तरह से तृप्त नहीं हो पाता। अतृप्त हो करके यहाँ से जाता है। और निश्चित है, आप समझिए कि जिनकी भोग लालसा संसार के पीछे है, कोई भी भोग को ले ले, खाने को, देखने को, सुनने को, कुछ भी चीज़ को, तो वहाँ अतृप्ति ही बनी रहेगी। और उसको लेकर के संसार के लोग जाते हैं, अतृप्त होकर जाते हैं, सब कुछ छोड़ करके जाते हैं। कहते हैं ना, 3 गप्पी गप मार रहे थे तो एक ने कहा कि हमारे जो दादा हैं वो 10 लाख रुपए छोड़ करके गए। एक ने कहा कि हमारे दादाजी हैं वो 10 लाख रुपए छोड़ करके गए। तो दूसरे ने कहा कि हमारे दादा हैं 10 करोड़ रुपए छोड़ करके गए। तो तीसरे ने कहा अरे हमारे दादा तो इस दुनिया से जब गए ना तो पूरा दुनिया ही छोड़ करके गए। तो सब कुछ को यहाँ से छोड़ करके जाना होता है, कोई साथ नहीं ले जाता। मरे इत्यादि केते गना, कितने लोगों को गन करके कहा जाए। सब लोग इस दुनिया को छोड़ करके जाते हैं और तुम्हें और हमें भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। कोई स्थिर रहने आया नहीं है।
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अपने लक्ष्य को, अपने प्राप्तव्य को हम बाहर ढूंढ करके और अतृप्त होकर के ही जाते हैं, असंतुष्ट होकर के जाते हैं। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, राह हक हरगिज ने आबी, तान गिरी चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क उकुबा, तर्क मौला तर्क तर्क। राह हक हरगिज ने आबी, मनुष्य को सच्चा रास्ता तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक वो इस चार का त्याग न कर दे। तानगिरी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क मतलब त्याग, तर्क दुनिया, दुनियादारी का त्याग न करे। तर्क मौला, मौला ईश्वर की भावना कल्पना का त्याग न करे। तर्क उकबा, उकबा स्वर्ग की अवधारणा का त्याग न करे। और तर्क, तर्क इन तीनों के त्याग के अहंकार का भी त्याग करने की बात है। जब तक ये तीनों के त्याग के अहंकार का त्याग भी नहीं कर देगा तब तक आदमी को संतुष्टि, तृप्ति या सत्य रास्ता नहीं मिल सकता, सत्य बोध नहीं हो सकता। तो चार के त्याग के बाद बात कही गई। राह हरगिज ने आबी, तानगिरी चार कर तर्क, तर्क दुनिया, दुनियादारी का त्याग। तर्क मौला, ईश्वर की कल्पना का त्याग। तर्क उगवा, स्वर्ग का त्याग, स्वर्ग की भावना का त्याग, स्वर्ग की कल्पना का त्याग। और इन सब का त्याग के अहंकार का त्याग। ये सब होने के पश्चात ही सत्य का रास्ता प्राप्त हो सकता है, सत्य रास्ता मिल सकता है। कबीरी वाणी है एक तरह से, एकदम साफ। सांख्य दर्शन में एक बात आई है, एवं तत्वभसात नास्मि नामे नाहम, अमित्य प्रशेषम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। एवं तत्वाभ्यासात नास्मि नाहम नामे नाहम, एवं तत्वाभ्यासात, तत्व के अभ्यास से इस प्रकार के कह कि क्या होगा, तत्वाभ्यासात नास्मि नामे नाहम, न मैं करता हूँ, ना मेरा भोक्तित्व है और ना मैं क्रियावान हूँ। ये तीन चीज़ों का जब तक त्याग नहीं होगा तब तक केवलम विशुद्ध उत्पद्यते ज्ञानम, विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, विशुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। तत्व का अभ्यास, वास्तविक चीज की समझ तब तक नहीं हो सकता जब तक मेरा भोक्तित्व है, मैं क्रियावान हूँ और नामे नास्मि नामे नाहम, मतलब अहमपन, मैं करता हूँ, मेरा भोक्तित्व है और ना मैं क्रियावान हूँ। ये तीन चीज़ों को समझना है। ये तीनों का, ना मेरा, ना मैं करता हूँ, ना मेरा भोक्तित्व है और ना ही मैं क्रियावान हूँ। ये तीनों चीज़ को जब समझेगा आदमी और गहराई से समझ लेगा, मतलब किसी प्रकार का अहंकार न रह जाए, तभी वो सही बोध की अवस्था में आ सकता है। लेकिन संसार के लोग तो वही दो गांव बसा लिए हैं, अब उसी में भूले हैं, उलझ रहे हैं। तो साहिब का यह बहुत सुंदर सरल ढंग से, रणा दुई बसावे गाँव, ऋणा ढूंढे तेरी नाव, मुँहे एक जायत जी धना, मरे इत्यादि केते घना। साहिब कहते हैं, पुनः एक बार समझें, रणा दुई बसावे गाँव, दो गांव बसाया गया, लोक और परलोक, पिंड और ब्रह्मांड। और ऋणा ढूंढे तेरी नाव, और ये बना करके मनुष्य सुख ढूंढता है, तृप्ति चाहता है इस लोक में और परलोक में। ऋणा ढूंढी तेरी नाव, लेकिन कहते हैं तेरी नाव, तेरे समान संसार में अनेक लोग ढूंढते रहे। और मुँह में एक जायते जी धना,
एक तो संसार का भोग ईश्वर ये इकट्ठा करते हैं और सुख पाने के भ्रम में लगे रहते हैं, लेकिन छोड़ करके चले जाते हैं। और आश्चर्य है, दूसरा आदमी मृग तृष्णा में पड़ा रहता है। मरे इत्यादि कहते गना। साहब कहते हैं सब पहले के लोग मर मर करके चले गए, कितने को कहा जाए। यही संसार की दशा है, ये प्रवाह है। इतनी बात है कि न तो इस लोक में सुख की प्राप्ति हो सकती है, जो बाह्य विषय में हम लक्ष्य ढूंढ रहे हैं, सुख या शांति ढूंढ रहे हैं, वो न तो इस लोक में मिल सकता है और न ही बाहर कोई लोकांतर में ये प्राप्त हो सकता है। वास्तव में मन की शांति, मन की तृप्ति, मन की संतुष्टि अंतर्मुखता में है, विषय प्रपंच से ऊपर उठने में ही है, और इसके लिए आदमी स्वतंत्र है, कर सकता है। तत्ता अति त्रियो नहीं जाई, तन त्रिभुवन में राख छिपाई। जो तन त्रिभुवन माही छिपावे, तत्व मिली तत्व सो पावे। तत्ता अति त्रियो नहीं जाई। त अक्षर के माध्यम से साहब कहते हैं त्रियो नहीं जाई। तत्ता अति, अति न करो। त्रिगुणात्मक संसार में भोग के लिए अति मत करो। तन त्रिभुवन में राखू छिपाई, तन त्रिभुवन में राखू छिपाई, ये कर सकते हैं कि बल्कि उनकी रक्षा करो। जो संसार में तन त्रिभुवन में राखू छिपाई, तन त्रिभुवन में, ये त्रिभुवन संसार में छिपा करके रखो, मतलब रक्षा करना है, उसको रखना है। एक तरह से देखें तो अनासक्ति पूर्वक उपभोग करो। तेन तक्तेन भुंजिता, अमर वाक्य है शास्त्र का, तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करो। अति मत करो। कोई भी चीज़ में अति, अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी चीज़ में अति करते हैं तो हमको उससे हानि ही होती है। अति, सदगुरु कबीर की एक साखी भी है, अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चुप। अति कोई भी चीज़ की हितकर नहीं होती है। इसलिए इसमें संकेत है कि भोगों में तुम अति मत करो। देखना, सुनना, खाना, पीना, और ये भी समझें कि कोई भी चीज़ में अति करते हैं, कोई भी चीज़ में अति करें, चाहे स्थूल भोग हो चाहे सूक्ष्म भोग हो। खाने पीने जैसे जो पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों में अगर अति करेगा तो इसका परिणाम देर सवेर आएगा और उलझेगा। एक तो शारीरिक विकृति होगी, दूसरी बात मानसिक विकृति भी होगी, और मन अशांत तो होगा ही। इसी प्रकार से मान प्रसिद्धि के पीछे, नाम के पीछे, महिमा के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे जब कभी मनुष्य लगेगा तो उसे तृप्ति और संतोष नहीं मिल सकता। जो तन त्रिभुवन माही छिपावे, जो तन त्रिभुवन माही छिपावे, तत्व ही मिली तत्व सो पावे। साहेब कहते हैं जो तन त्रिभुवन माही छिपावे। यदि संसार में अनासक्ति पूर्वक उपयोग करता है, त्रिभुवन में छिपावे, त्रिभुवन में रखना है, मतलब है कि संसार में हम जी रहे हैं तो संसार की वस्तुओं का उपभोग करना पड़ेगा। इसी संसार में, त्रिगुणात्मक संसार में रह करके अब यहाँ का व्यवहार करके ही हम अपने जीवन को रख सकते हैं। तो तन है, शरीर मिला हुआ है, तो शरीर को निभाने के लिए, शरीर को रखने के लिए, शरीर की रक्षा के लिए ये त्रिगुणात्मक संसार का ही प्रयोग करेंगे, वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। लेकिन क्या है कि तत्व ही मिली तत्व सो पावे। साहब कहते हैं कि जीवन की यथार्थता में पहुंचकर ही
स्वरूप स्थिति में आया जा सकता है। ये जो पद है, कुछ सब कथाकार या व्याख्याता अपने ढंग से इसकी चर्चा कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन इतना साफ है कि अति त्रियो नहीं जाई, अति मत करो। ये त्रिगुणात्मक संसार में तुम अति न करो, भोग में, प्राणी पदार्थों में अति मत कीजिए। इससे संतुष्टि और तृप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन तन त्रिभुवन में राखो छिपाई, तन को ये त्रिभुवन में ही छिपाओगे, त्रिभुवन में ही रखोगे, संसार में ही रखोगे, मतलब संसार में रहकर ही जीवन चलेगा। विषयों को, जैसे कि हमारा आँख, नाक, कान, जीभ और चाम है, तो इसको हम एकदम बंद करके नहीं रख सकते। व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। खाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा, चखना पड़ेगा, सब कुछ व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन जब विवेक पूर्वक होगा, अनासक्ति पूर्वक होगा, तो कई तत्व ही मिली तत्व सो पावे। तब होगा जब हम अनासक्त पूर्वक संसार की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। कोई चाहे ज्ञानी से ज्ञानी आदमी हो, त्यागी से त्यागी आदमी हो, लेकिन विषयों को उपभोग तो करना ही पड़ेगा, देखना, सुनना और खाना पीना पड़ेगा। लेकिन जब अनासक्ति पूर्वक दो बातें होती है, एक मनुष्य होता है आसक्ति पूर्वक संसार के पदार्थों को ग्रहण करता है, और दूसरा है अनासक्ति पूर्वक करता है। तो आसक्ति पूर्वक करता है वह भी भोग कर रहा है, अनासक्ति पूर्वक करता है वो भी भोग कर रहा है। जैसे देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चख रहा है, तो व्यवहार वो जीवन का वो भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। लेकिन आसक्तिवश एक दुखी है, पीड़ित है, अशांत है, और दूसरा निर्द्वंद है, निष्प्रेय है। एक महात्मा थे, एक गुफा में बैठ करके तपस्या करते थे, रहते थे, युवा थे, ज़्यादा उनकी उम्र नहीं रही, 35 से 40 के बीच में रहे। तो एक गुफा में रहे और दूर देश से आए थे, रहते थे, किसी से कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं करना, शांत एकांत में बैठते थे। गुफा में थोड़ी अच्छी जगह थी तो वहीं वो लेट जाते थे, वो थोड़ा कपड़ा था तो सोते थे। और संयोग का समय था, यही लगता है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल का समय रहा होगा, तो बेल वगैरह पके थे, तो वहीं बेल वगैरह खा लेते थे, पानी पी लेते थे और पड़े रहते थे। कुछ बच्चे, छोटा सा पठार था, लेकिन गुफा बढ़िया बना था, तो वहीं रहते थे। कुछ बच्चे कहीं से घूमते हुए गए, ऐसे घूमने के लिए गए, तो देख लिए कि महात्मा जी बैठे हैं। बच्चों को मन में उत्सुकता होती है, गए महात्मा जी के पास में। पहले तो समझ नहीं पाए, देखे और डर करके बाहर हो गए। फिर बाद में फिर से गए और देखे, बैठे, फिर बातचीत हुई। तो उन्होंने संत से पूछा, क्या आप यहाँ हैं तो क्यों आ गए? अब समझ गए कि साधु हैं। अब भारतीय परंपरा में, भारत में, तो भारतवर्ष में सब समझते हैं कि साधु हो जाते हैं तो घर बार छोड़ करके। तो एक बच्चे ने पूछा कि महात्मा जी आप सब कुछ को छोड़ करके क्यों साधु हो गए? एक ने कहा, क्या आप पढ़ाई नहीं कर पाए, परीक्षा में फेल हो गई इसलिए साधु हो गए क्या? तो किसी ने और कुछ कहा कि आपके यहाँ धन नहीं था, खाने का नहीं था, इसलिए साधु हो गए क्या? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं थी। तो क्या क्यों साधु हो गए? तो एक ने कहा, अच्छा, सब कुछ को यहाँ छोड़ दिए हैं ना, तो ऊपर आपको मिलेगा। अब एक लोक धारणा भी है, जो कठोर साधना करते हैं, त्याग करते हैं, उसी को अच्छा संत माना जाता है। लेकिन वो तो सहज रूप से उसको खाने को मिल जाता था। और एक सज्जन जो गांव के थे, कभी कभी कुछ फल, अमरूद वगैरह ला के दे देते थे। और उसने एक संकल्प करा दिया था महात्मा जी ने कि किसी को बताना मत, किसी के पास जा कर के कहना मत। अब उनके मान रखते थे, समय समय से आ करके, समय समय से आ करके वो कुछ फल दे जाते थे। और बेल था, बेल खाते थे
और वो खा करके पानी पी लेते थे और अपने भजन में लग जाते थे। तो जो बच्चों ने एक से एक प्रश्न किया तो कोई कहते थे कि भाई ये सब कुछ तो त्यागे हैं तो आगे जा कर के मिलेगा इसलिए कर रहे हैं। तो संत ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा भी नहीं सोचता। तो फिर बच्चों ने कहा कि महाराज तो फिर आप किसका ध्यान करते हैं, भगवान प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं है। तो कहे ना तो आप भगवान प्राप्त करना चाहते हैं, न स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, और ना ही कुछ आपको बाहर से और मिलने की आशा है, तो फिर इतना आप बैठ कर के क्या करते हैं फिर? तो संत ने कहा कि कुछ नहीं, मैं अपने आप में स्थिर होने का काम करता हूँ, अपने आप में ठहरने का काम करता हूँ, वर्तमान में होने का काम करता हूँ। अब बच्चे कितना समझ पाए अलग चीज़ है, लेकिन संत का उद्देश्य तो साफ था, उनका लक्ष्य साफ था। अपना लक्ष्य वो बाहर नहीं खोज रहा है। कई बार कहते हैं कि भाई ध्यान कर रहे हो तो किसका ध्यान कर रहे हो, किससे मिलना है? साधना तपस्या कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? यही बात संत के लिए। तो वास्तव में संत जो करते हैं, उन्होंने वो जो संत थे वो कर रहे थे अपने में स्थिर होने के। अब यही बात है, अपने में ही संतुष्ट हुआ जा सकता है, अपने में ही तृप्त हुआ जा सकता है। बाहर कहीं तृप्ति की न तो गुंजाइश है और न वो पूरी हो सकती है। इसलिए साहब कहते हैं, तत्ता अति त्रियो नहीं जाई, तन त्रिभुवन में राख छिपाई। जो तन त्रिभुवन माँ ही छिपावे, तत्व ही मिली तत्व सो पावे। तन त्रिभुवन में राख छिपावे, तन त्रिभुवन में ही रखा जा सकता है, यहीं छिपावे निभावे, इसकी व्यवस्था पोषण किया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं वो विवेक पूर्वक है, यदि वो विचार पूर्वक है, यदि अनासक्ति पूर्वक है, तो साहब कहते हैं एक घटना घटेगी जीवन में, और वो जबरदस्त घटना है। वह क्या है कि तत्व ही मिली तत्व सो पावे। तत्व में मिलोगे, अपनी सत्ता में मिल जाओगे, अपने गरिमा में आ जाओगे। और अंततः वही प्राप्त होगा। देह रहते रहते देह की अवस्था है, तब तक वो अपने आप में संतुष्ट और तृप्त रहेगा, और देहातीत अवस्था में अपने स्वरूप में स्थित होगा। ये बहुत ऊंची बात है। और निश्चित ही कोई भी साधक है, कोई भी साधक ईमानदारी से अपना काम करता है, या कुछ क्षण के लिए भी अपना होशपूर्वक बैठ पाता है, अपने आप में स्थित हो पाता है, तो एक गहरी शांति, स्थिरता की अनुभूति होती है, जो कि बाहरी प्राणी या पदार्थों में, लोक व्यवहार में नहीं दिख पाता। तो हम सबको के लिए एक सद्गुरु का संकेत है, सद्गुरु का उपदेश है कि तुम भोगों में अति मत करो, बल्कि मध्यम व्यवहार करते हुए, अनासक्ति का व्यवहार करते हुए अपने जीवन को जियो। और ये बात भी है कि अनासक्ति पूर्वक जब हम व्यवहार करते हैं, सहज होकर के जीते हैं, तो हमारा तन भी अच्छा रहता है, मन भी अच्छा रहता है। और इस अनासक्ति पूर्वक व्यवहार के माध्यम से ही हम तत्व स्थिति को, अपने स्थिति को, अपनी गरिमा को, अपनी सत्ता को भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव की।